हम लोग सागर के तट पर बैठे, कुछ लोग, अभी शाम हो गई है पर कुछ लोग तो बीच में होंगे नाव लेकर के, और कुछ लोग बिल्कुल बाहर हैं, जैसे वहां बैठे हैं पीछे बाहर खड़े। ये दोनों ही लोग आनंद में नहीं। जो सागर के मध्य में है वो आनंद में नहीं है, उन्हें झंझट है, डूब ना जाए। हवा किस तरफ चल रही है, जल्दी किनारे पहुंच जाए, रात ना हो जाए, कोई मछली ना आ जाए, भेल ना आ जाए, चार झंझट उनके चल रहे दिमाग में। जो ज्यादा दूर हैं उन्हें ये आनंद ही नहीं मिल रहा। सबसे ज्यादा फायदे में हम लोग, बीच वाले को भी देख रहे, मजे ले रहे, और किनारे वालों को भी देख रहे, मजे ले रहे। इसको कहते हैं तटस्थ होना। क्या होना? बोलो बोलो बोलो। जिंदगी में भी ऐसे ही बने रहो। जिंदगी के खेल के बीच में रहोगे तो आनंद न आएगा, भोगों के बीच में रहोगे तो आनंद न आएगा, और पूरे परमात्मा के हो जाओगे तो जिंदगी का आनंद न आएगा। इसलिए बीच के बीच बने रहो, तट पर बैठे रहो। जैसे आज तट पर बैठे हुए, ऐसी तट पर बैठे रहो, परमात्मा के चरणों के पास बैठे रहो और जीवन के साथ बने रहो, तो जीवन का भी आनंद आएगा और परमात्मा की भक्ति का भी। जैसे अभी आप 3 दिन बढ़िया कुछ नहीं कर रहे, सुबह से फूंसा फांसी कर रहे, हाँ, बढ़िया दिन में जो है खूब बढ़िया एल्कन वाटर पी रहे, चाय ले रहे, आहा, बढ़िया जो है पनीर खा रहे, 5 स्टार का आनंद ले रहे। अब साल भर खूब कमाओ, और फिर कमाओ, फिर इकट्ठा करो, फिर अगली बार बताएंगे कहां चलना है। लो बढ़िया है, वो यात्रा की यात्रा और आध्यात्मिक यात्रा। और बोले कहां? बोले बाली। बढ़िया है। हमें लगता है यही तटस्थता है, यही तटस्थता है। तटस्थता का मतलब ये भी नहीं है, भक्ति का मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल बैरागी बन जाओ। बिल्कुल बैरागी बन गए तो घर से गए, घरवाली से गए, परिवार से गए, कोई काम के न बचे, बिल्कुल बैरागी हो गए। और यदि बिल्कुल संसारी हो गए तो परमात्मा से गए, हमसे गए, हमारे काम के नहीं। अब क्या किया जाए? दोनों के काम के बचे रहो, घरवाली पति के भी काम के बने रहो, बच्चों के भी काम के बने रहो, और परमात्मा के भी काम के बने रहो। तो यही है कि जब काम करो तो काम अपना मान करके मत करो, परमात्मा का मान करके करो। और बीच बीच में जब आराम करो तो आराम केवल सोने का मतलब ना किया जाए। अब तो 2-3 दिन का ऐसे ही समय निकाल कर आराम बुला करके आराम किया जाए। आराम का मतलब ये नहीं है कि बंद किया दरवाजा, हम तो आराम कर रहे हैं। आराम के भी अर्थ है। आराम का अर्थ है राम, यही तो आराम। बुला राम, राम जी को बुलाओ, राम, यही तो है आराम। और आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, राम की शरण में राम राम कर। तो तटस्थ होने का मतलब यही है। तट पर आज हम लोग इसीलिए बैठे हैं कि सागर का भी आनंद लो, संसार का भी आनंद लो। किसका? सागर का भी आनंद लो। और सागर हो गया परमात्मा और संसार हो गया ये परमात्मा का खेल, और हम लोग हैं बीच में, मध्य में। तो मध्य की स्थिति भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं, सुखम चा दुखम चा, सम अवस्था में जियोगे तो बढ़िया आनंदित रहोगे, दुखी ज्यादा नहीं रहोगे। दुख सुख लगे रहेंगे, दोनों आते जाते रहेंगे, पर अवस्था यदि आपके मन की सम हो जाएगी, तट पर आप बैठ जाओगे तो समुद्र में तैरने वाले को भी देख पाओगे और संसार में डूबने वाले को भी देख पाओगे। और अंत में एक बात कहें, बोलो कह दो कहो। तट वाले को तो ज्यादा फायदा है, चाहे जिस तरफ लुढ़क जाओ। आप तट पे हो तो संसार की तरफ जाना है उधर मुंह कर लो, परमात्मा की तरफ जाना है तो सीधे चले जाओ। तो दोनों को ही आनंद है, कहीं भागने की आवश्यकता नहीं। बीच बीच वाले का बहुत बहुत बढ़िया है। तो परमात्मा की तरफ जाना भैया, सीधे जाओ। और एक बात और बोले, कह दो बोलो,
वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी पार हो गए जिन पर तू मेहरबान था। जब परमात्मा के हवाले हो जाओगे, भगवान के हवाले हो जाओगे, तो फिर आपको डूबने की चिंता करने की आवश्यकता, लेकिन बस बीच बीच में ऐसे ही तटस्थ बने रहो, ऐसे ही तट पर बैठते रहो। तट पर और घट पर दोनों का ध्यान रखना चाहिए जीवन में, तट का और घट का। घट जानते हो? घटा नहीं, ना ना, ना घाट नहीं, एक और घट होता है, कलश, हाँ वो भी घट होता है। हृदय, इसको भी घट कहते हैं। क्या कहते हैं? घट। तो घट पर बने रहो, तट पर बने रहो, और तट पर बने रहोगे तो संसार का भी आनंद ले पाओगे और परमात्मा की भक्ति का भी आनंद ले पाओ।